नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपको कुछ खबरें बताएंगे। उससे तय आपको करना है कि खबर क्या है और इसके मायने क्या है। तो खबर ये है कि बीजेपी का एक सांसद जब भी कोई ट्वीट करता है, कुछ बोलता है, तो वो न्यूज़ चैनल हो या उसकी वेबसाइट्स हो या उसके सोशल मीडिया पोस्ट हों, उसमें वो हेडलाइन बन जाती है। लेकिन जब कोई विपक्ष का सांसद अगर कुछ बोलता है तो वो खबरों के बीच का पार्ट बन जाता है। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूं, महुआ मोइत्रा का विवाद अभी काफी चर्चे में है। महुआ मोइत्रा पर किसने आरोप लगाया है? निशिकांत दुबे ने। और दोनों के बीच ट्विटर वार चल रहा है और मामला एथिक्स कमेटी के पास पहुंच गया है। एथिक्स कमेटी में निशिकांत दुबे जी ने जो आरोप लगाया है और जो हीरानंदानी ग्रुप के चेयरमैन के बेटे ने जो शपथ पत्र दिया है, जिसका रेफरेंस मीडिया में आ रही है, खबरें आ रही हैं कि महुआ मोइत्रा का जो पासवर्ड और लॉगिन था संसद का, वो दुबई में इस्तेमाल हुआ था। ये आरोप है, सच्चाई नहीं है। सच्चाई क्या है अभी किसी को पता नहीं, लेकिन मैं आपको कुछ बानगी बता रहा हूँ, कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तय आपको करना है। अब देखिए, निशिकांत दुबे ने एक ट्वीट किया। निशिकांत दुबे कौन है? बीजेपी के प्रखर सांसद हैं, इन दिनों खूब चर्चे में हैं। उन्होंने ट्वीट किया। उस ट्वीट को हवाला देते हुए आज तक के जैसे वेबसाइट्स पर या उसके चैनल पर खबर की हेडलाइन क्या बनती है? महुआ जब भारत में थी तो उनकी लोकसभा आईडी दुबई से हुई लॉगिन। निशिकांत दुबे का टीएमसी सांसद पर नया आरोप। लेकिन जब हीरानंदानी ग्रुप ने अपना शपथ पत्र दिया था, उसमें इस बात का जिक्र किया गया था, यानी 3 दिन पहले की बात है ये। लेकिन क्योंकि ट्वीट कल किया तो जाहिर सी बात है हेडलाइन बन गई नहीं। लेकिन महुआ मोइत्रा ने अपने ऊपर लगे जो आरोप हैं उस पर एथिक्स कमेटी के चेयरमैन से सवाल किया कि जो कागजात एथिक्स कमेटी के पास है वो मीडिया में कैसे छप रही है, मीडिया में कैसे आ रही है? ये तो कभी नहीं हुआ। तो ये खबर गायब है। खबर है, खबर तो जरूर आपको मिलेगी, लेकिन खबर के अवशेष होते हैं, उसके पार्ट होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उसमें आपको दिखाई पड़ेगी। लेकिन हेडलाइन क्या बनी? मतलब एक ही खबर को 3 बार, 4 बार, 2 बार, 5 बार जब मन करता है मीडिया को, वो चूंकि बीजेपी के सांसद हैं इसलिए वो हेडलाइन बन जाती है। महुआ मोइत्रा गलत है या निशिकांत दुबे सही है या कौन गलत है, इसका अभी खुलासा नहीं हुआ है। अभी एथिक्स कमेटी में जांच होगी, बातचीत होगी, साक्ष्य परोसे जाएंगे, उसके खोले जाएंगे, ढेर सारे उसके जो राज होते हैं उसमें चर्चा होती है, सभी पार्टियों के सांसद होते हैं। हालांकि बहुमत का जो आंकड़ा होता है वो सत्ता पक्ष का होता है, ये पहली बार नहीं, पहले भी होते रहा है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने इसी मुद्दे को उठाया है कि मैं इंतजार कर रही हूं कि आप आइए, आप मुझसे पूछिए। इसके अलावा उन्होंने 3 दिन पहले हाई कोर्ट में मानहानि का केस दायर किया था निशिकांत दुबे सांसद पर और कुछ मीडिया घरानों पर। तब वो खबर जो है वेबसाइट्स पर नहीं दिखी थी या चैनल पर बहुत कम दिखी थी, ना के बराबर कहते हैं उसको। लेकिन जब वो मामले में उनके वकील का कुछ मामला आया तो वो खबर हेडलाइन बन गई। महुआ मोइत्रा के वकील ने बातचीत की पेशकश की, उनको हटाया गया या हट गए, कोर्ट ने सवाल किया, तब तो ये खबर आ गई। एथिक्स कमेटी के चेयरमैन ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये महुआ मोइत्रा का सवाल है। या महुआ मोइत्रा ये बोल रही हैं कि मेरी संसद सदस्यता खत्म करने का जितना भी प्लान कर ले या अदानी पर जो मैं मुद्दे खुलासे कर रही हूं वो चुप नहीं होने वाला है। वो खबर नहीं बन रही है, वो हेडलाइन नहीं बन रही है। आपको मैं अब बताऊं कि जैसे महुआ जब भारत में थी तो उनकी लोकसभा आईडी दुबई से हुई लॉगिन, निशिकांत दुबे का टीएमसी सांसद पर नया आरोप, ये बड़े बड़े मोटे मोटे अक्षरों में हेडलाइन बनती है। कांग्रेस का अभी ताजा आरोप ये है कि सीएजी जो ऑडिट करती है भारत सरकार के खर्चे का, और जो ऑडिट में जो रिपोर्ट आई थी
कि NHAI का जो रोड बन रहा था कितना ज़्यादा पैसा लगाया गया, आयुष्मान जो कार्ड बनता है उसमें कितने घोटाले हुए, एक ही मोबाइल से कई आयुष्मान कार्ड बन गए। तो ऑडिट रिपोर्ट आने का मतलब नहीं होता है कि वो दोषी हो गया। ऑडिट रिपोर्ट का मतलब होता है कि उस पर चर्चा होगी, बहस होगा और पता लगाया जाएगा। ऑडिट रिपोर्ट एक तस्वीर पेश करती है कि यहाँ गड़बड़ी है, गड़बड़ी कौन कर रहा है उसकी जांच होती है। तो जिन्होंने गड़बड़ी की थी या जो रिपोर्ट आई थी उसके उन अधिकारियों का तबादला कर दिया गया। फील्ड में ऑडिट रिपोर्ट नहीं हो रहा है, बंद कर दिया गया है। किसके आदेश पर हो रहा है? कांग्रेस का नया आरोप है। ये आपको हेडलाइन नहीं मिलेगी। मतलब देश से जुड़ी हुई कोई सवाल पूछ दिया, चलिए देश से जुड़ी हुई नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी या सांसद, जैसे लोकतंत्र में सभी सांसदों को सेम अधिकार होते हैं, किसी भी सांसद को अलग से प्रिविलेज नहीं मिला हुआ है। 543 सांसद हैं तो सभी को एक ही समान अधिकार मिले हुए। जाहिर सी बात है, सांसद हैं उनको प्रिविलेज है, मीडिया में किस बात का उनको प्रिविलेज मिला? पहले तो ऐसा नहीं होता था कि आप बीजेपी के सांसद हैं, सत्ताधारी पार्टी के सांसद हैं तो आपकी ज्यादा पूछ होगी, और आप विरोधी पक्ष के हैं तो आपको नहीं पूछा जाएगा, या आपकी खबर नहीं प्रकाशित की जाएगी, आपकी बातों को हेडलाइन के रूप में नहीं लिया जाएगा। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले ऐसा होता था, विपक्ष का कोई नेता अगर पूछता है सवाल, सिलेंडर के दाम बढ़ गए, 50 रुपये बढ़ गए, स्मृति ईरानी हो, राजनाथ सिंह जी हो, कोई भी हो, अगर नेता लोग विरोध करते थे तो वो खबर हेडलाइन बनती थी। याद होगा आपको 2G घोटाला, विनोद राय वही ऑडिट का जो रिपोर्ट निकाला उन्होंने कि 2G में घोटाला हो गया। मीडिया में इसकी चर्चा हुई, इतनी चर्चा हुई कि पूरा देश जान गया कि 2G घोटाला, जीजाजी घोटाला, फलना घोटाला। लेकिन इस बार जब CAG ने रिपोर्ट दी, मामला सुन, उन खबरों को हेडलाइन नहीं बनाया जा रहा है, बताया नहीं जा रहा है। तो ये देश के साथ क्या गद्दारी नहीं हुआ? आप अपने पैसे के साथ गद्दारी नहीं कर रहे हैं क्या? निशिकांत दुबे बहुत बड़े नेता हो गए, अब महुआ मोइत्रा खत्म हो गई एक आरोप से। मैं किन्हीं पॉलिटिकल पार्टी के बारे में नहीं बता रहा हूं, लेकिन सवाल यह है कि महुआ मोइत्रा पूछ रही है कि एथिक्स कमेटी से रिपोर्ट लीक कैसे हो रही है, पहले ऐसे नहीं होता था। ये हेडलाइन क्यों नहीं बनी? महुआ मोइत्रा घिर गई, फंस गई है जाल में। एक ही पक्ष का स्टोरी आते आते ऐसा लगता है कि माहौल तैयार किया जा रहा है कि अगर आप अदानी पर बोलेंगे, सरकार के खिलाफ बोलेंगे, मोदी जी के खिलाफ बोलेंगे, तो आपकी खबरें बिल्कुल नहीं आएंगी, न टेलीविज़न पर, न अखबारों में, न वेबसाइट्स पर। अभी आपको याद ही होगा, कल ही हमने आपको बताया था कि तेलंगाना में जो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने भाषण दिया, उस भाषण को यूट्यूब ने खतरनाक कंटेंट बना दिया था। ये सब किसके इशारे पर होता है? कौन कर रहा है? मेरा सवाल सिर्फ ये है, और आपको बताने का मकसद ये है कि खबर गायब हो रही है धीरे धीरे, और जनहित से जुड़ी खबर तो दूर की बात है। अब तो सांसदों से जुड़ी हुई खबर को भी देखा जाता है कि आप किस पार्टी से हैं। मतलब बीजेपी से हैं तो आप पाक साफ हुए, और दूसरी पार्टी के हैं तो मतलब गलत है। मीडिया का ये रवैया लोकतंत्र के लिए, हम सब के लिए बहुत खतरनाक रूप धारण करते जा रहा है। पार्टी कोई भी जीते, कोई भी हारे, उससे मतलब नहीं है। देश में 140 करोड़ की जनता है तो सभी लोग वोट नहीं देते हैं, या 70 करोड़ वोट देकर कोई नहीं जिताता किसी को। आप आंकड़ा देखिएगा 2014 का, 2019 का, कितने लोगों ने बीजेपी को वोट दिया। 140 करोड़ की आबादी है, उसका मतलब ये नहीं कि 50 करोड़ भी बीजेपी को वोट नहीं मिला। इसका मतलब नहीं कि पूरा देश उन्हीं का हो गया। हाँ, लोकतंत्र का एक तकाजा है कि जो जीतता है उसको आपको मानना पड़ेगा। आज की तारीख में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं तो हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ही देश होता है और एक पॉलिटिकल पार्टी या बीजेपी ही देश होता है, ये कहाँ का नियम है?
ऐसा तो कभी हुआ नहीं और न होगा। लेकिन अभी जो चल रहा है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि महुआ मोइत्रा से जुड़ी हुई कोई खबर एक तरफा आ रही है। जांच होगी, पता चलेगा। लेकिन महुआ मोइत्रा ने जो मानहानि का केस दायर किया है उस पर आप खबर देखेंगे, ढूंढेंगे तो नहीं। मानहानि का, वही मानहानि का मामला जिस केस को मानहानि का केस बनाकर ही राहुल गांधी की सदस्यता चली गई थी, उनके बंगला सब कुछ छिन गया था। लेकिन जब दूसरे पर मानहानि का केस होता है तो मामला बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है। सीएजी के अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है, फील्ड के काम को रोक दिया गया है। ये कांग्रेस का बड़ा आरोप है। बीजेपी को जवाब देना चाहिए था, लेकिन जवाब क्यों देगी? जब मीडिया में खबर ही नहीं आएगी तो उसको जवाब देने की जरूरत क्यों पड़ेगी? ये चल रहा है देश में और ये अच्छा संकेत नहीं है। लोकतंत्र में तो बिल्कुल नहीं है। ये वहां चलता है जैसे चीन जैसे देश में चलता है। एक पार्टी की सरकार है, जो बोल दिया तो बोल दिया। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे हों या महुआ मोइत्रा हों, देश के लिए, मीडिया के लिए दोनों बराबर हैं। अगर दोनों में से एक भी आदमी गलती करता है, जांच में गलत साबित होता है, अभी आरोपी लगा है, अभी आरोप लगा है, तब यह हालत है, तब मीडिया का इतना बायस्ड कैरेक्टर सामने दिखने लगा है। सोचिए, अगर मान लिया गलती से महुआ मोइत्रा दोषी में निकली तब फिर क्या होगा? रिया चक्रवर्ती याद है? नमस्कार।